पिता दिल छू लेने वाली कहानी। पिता परिवार का मजबूत स्तंभ है, परंतु इसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। परंतु परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां इन्हें अक्सर उनकी इच्छाओं से विरक्त और दगा करने पर और अपनी ही इच्छाओं का गला घोटने पर मजबूर कर देते हैं। सबका ख्याल रख, ये कहानी किसी एक पिता की नहीं, अपितु उस हर एक पिता की है जो अपने परिवार व बच्चों की जिम्मेदारियां निभाकर उन्हें काबिल इंसान बनाना चाहता है। इसके लिए कई बार वह अपनी इच्छाओं का गला घोट देता है। ये कहानी भी इसी तरह के एक किरदार पर आधारित है। इस कहानी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संदर्भ नहीं है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर ये घटना या कहानी किसी व्यक्ति से संबंधित पाई जाती है तो वह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। शिव कुमार एक खूबसूरत गठीला नौजवान है जिसे नए नए मोबाइल, न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत रहना अच्छा लगता है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा शिव कुमार बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार की अपनी एक मजबूरी होती है। वह ज्यादा लंबे पैर पसार नहीं सकते, वरना कहीं ना कहीं से शरीर कहीं ना कहीं से चादर के बाहर आ ही जाता है। इसलिए चाहकर भी वह इंजीनियरिंग पूरी कर ना पाया, जिसकी वजह से उसे मन मारकर एक छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। शिव कुमार का विवाह हुआ। श्रीमती बहुत समझदार और वाणी की मृदुभाषी एवं सरल मिली। नाम नम्रता और उतनी ही सरल। कुछ साल बाद शिव कुमार के घर एक बेटे का आगमन हुआ। परिवार बहुत खुश था। सभी प्रेम पूर्वक जितना था उसमें सबर कर खुशी खुशी रहते थे। बेटा भी 5 साल का हो गया था। शिव कुमार अपनी नौकरी से खुश तो था, परंतु परंतु पैसे कहीं ना कहीं कम पड़ जाते थे। एक दिन पिता का देहांत हो गया। अब तो घर की सारी जिम्मेदारियां शिव कुमार के कंधे पर ही आ गई, वरना पिताजी भी थोड़ा बहुत कमा ही लेते थे। पिता को गए तकरीबन 6 माह ही बीते थे कि सुनो, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। शिव कुमार खुश तो बहुत हुआ, परंतु परेशान भी। अभी खर्चे पूरे नहीं पड़े थे, फिर आने वाले बच्चे का खर्चा। परंतु सब किस्मत के हवाले कर आने वाले बच्चे की खुशी में लग गया। मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। आज से मैं अपने आप से वादा करता हूँ नम्रता, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव कार्य करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मेरे बच्चों को मेरी तरह भटकना ना पड़े। नम्रता को भगवान ने दोहरी खुशी से नवाजा। उसके घर में 2 परियां आईं। शिव कुमार भी बहुत खुश था। परियों के आने के बाद, बेटियों के आने के बाद एक दिन एक नई कंपनी से फ़ोन आया और शिव कुमार को अच्छे वेतन पर वहाँ काम मिल गया। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, शिव कुमार में जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ रहा था। बिना सोचे समझे एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। एक बार जब शिव कुमार को मासिक वेतन मिला, तब उसका मन हुआ एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने का। वह अपने कीपैड वाले फ़ोन से ऊब चुका था तो पहुंच गया मोबाइल में स्टोर। एक मोबाइल भी पसंद आया। वह उस मोबाइल को उलट पलट कर देख ही रहा था, तभी नम्रता देवी का फ़ोन आ गया। हाँ नम्रता, कल राम की स्कूल की फीस भरनी है और माँ का चेकअप भी करवाना है। आप ज़्यादा पैसे निकाल लाइएगा। ठीक है, चलो आता हूँ, कहकर शिव कुमार ने फ़ोन काट दिया और मोबाइल दुकानदार की तरफ मोबाइल को सरका दिया। मैं बाद में आता हूँ, कहकर शिव कुमार निकल गया। कुछ समय के लिए शिव कुमार मोबाइल प्रेम भूल गया और फिर कुछ महीने बाद शिव कुमार की इच्छा इलेक्ट्रॉनिक डायरी खरीदने की हुई। वह फिर चल दिया और दुकान पर पहुंचा ही था कि उसके दोस्त का फ़ोन आ गया। हेलो शिव कुमार, मेरे पैसे लौटा दे यार, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1-2 दिन में ही लौटा देना। ठीक ठीक है, कहकर फिर शिव कुमार मायूस होकर लौट आता है। उसे याद आता है 2 महीने पहले सरला को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए उसने कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लिए थे। शिव कुमार फिर काम में मन लगाकर सब कुछ मन में दबाए काम करता रहा। फिर से एक बार उसे आकर्षक मोबाइल खरीदने का मन हुआ। वह फिर से दुकान पर पहुंच गया। मोबाइल पसंद भी कर लिया था और जैसे ही वह पैसे निकालने के लिए वह नम्रता देवी का फ़ोन आ गया। सुनो, कहो क्या बात है। वो मायरा और अनाया के कॉलेज वालों ने क्लास में लेने से उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनकी फ़ीस बकाया है ना, इसलिए। ट्यूशन वाले सर भी पेमेंट करने के लिए बोल रहे थे। आप आते वक्त उनसे बात करते हुए आइएगा। शिव कुमार को बहुत गुस्सा आया, पर क्या कर सकता था, वापस लौट गया।
और दोनों बेटियों की फीस भरी। कुछ समय बाद शिव कुमार का मन फिर मोबाइल खरीदने को हुआ। आज तो मैं मोबाइल खरीदते ही रहूँगा। अब तो बच्चों की फीस वगैरह सब जमा होकर ये पैसे मैंने बचाए और खुशी खुशी मोबाइल शॉप पर पहुँच गया। लेटेस्ट सभी मोबाइल देख डाले और नए ब्रांड का सभी फंक्शन वाला मोबाइल पसंद आया। खरीदने का मन भी बना लिया। एहसास हुआ ये 15 से 20 हज़ार का मोबाइल खरीद लूँगा और कहीं घर में पैसों की फिर तंगी और परेशानी हुई तो कहाँ से इंतज़ाम करूँगा। उसे अचानक याद आया इस हफ्ते तो उसकी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, उन्हें कपड़े भी तो दिलाने हैं, केक भी तो लाना है और गिफ्ट भी। नहीं नहीं, मैं अपने शौक के लिए अपने बच्चों की खुशियों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। पहले वे अब मेरी जिम्मेदारी है। ये शौक नहीं पूरा भी तो क्या होगा। जब इतने साल निकल गए तो सही या ना सही, परंतु मेरे बच्चे कभी किसी खुशी के लिए मोहताज नहीं होंगे। इस बार शिव कुमार भारी मन से अभी तो खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन ऑफिस में से जल्दी आकर तीनों बच्चों को मार्केट ले जाकर कपड़े दिलाए और माँ के लिए भी एक साड़ी ले आया। बच्चे अपनी पसंद का सामान लेकर खुश थे। उनके चेहरे पर आई खुशी को देखकर अपनी खुशी मना रहा था और अपनी माँ के लिए लाई गई साड़ी को देखकर वह असीम खुशी की अनुभूति कर रहा था। पत्नी नम्रता जब सामान देखा तो शिव कुमार से बोली, 2 जोड़ी शर्ट आप अपने लिए भी ले आते। अभी शर्ट की कॉलर फट गए हैं, रोज रोज वही 4 शर्ट ऑफिस पहनकर जाते होंगे, मन भर गया होगा। अंदर से माँ भी चिल्लाई, इन बूढ़ी हड्डियों के लिए नई साड़ी की क्या ज़रूरत थी लल्ला, अब और कितने दिन जीना है, 100 बरस माँ। शिव कुमार बोलते हुए कमरे में अंदर आया और माँ के गले लग गया। अभी तो बहुत साल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, इतनी जल्दी जाने की बातें ना करो। और तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाया? नम्रता ने माँ के कदमों के पास बैठते हुए कहा, माँ जी आपके चेहरे की खुशी, आपका अपनापन और आशीर्वाद, यही तो खुशी है हम दोनों की। कपड़ों का क्या है, कितने भी पहन लो मन नहीं भरता। तभी शिव कुमार बोला, अब बच्चों की खुशी का वक्त है माँ, ये खुशी तो मैं खुश। कुछ साल बाद शिव कुमार के बच्चे सभी अच्छी जगह पर नौकरी पर लग गए। बेटा डॉक्टर बन गया, दोनों बेटियां आईपीएस ऑफिसर्स। शिव कुमार की मेहनत रंग लाई। एक दिन तीनों बच्चे अपने घर आए और शिव कुमार का जन्मदिन था, इसलिए उपहार भी लेकर आए। पापा गिफ्ट खोलो ना प्लीज़। हाँ बेटा। शिव कुमार ने उपहार खोले। खोल कर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या बेटा? डिजिटल डायरी और 2 मोबाइल से शिव कुमार की आंखें डबडबा गई। ये सब इनकी क्या ज़रूरत थी बेटा? तीनों बच्चे एक सुर में बोले, ज़रूरत थी पापा, हमें पता है आपने कितनी बार ही हमारे लिए अपने मोबाइल खरीदने और ना जाने कितनी इच्छाओं को मारा है। अब हमारी बारी है। आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हम अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, परंतु 2 मोबाइल का मैं क्या करूँगा? एक माँ के लिए, एक आपके लिए। पापा हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी तरह बन पाएँ और घर वालों का तथा देश जनहित में काम करें और आपका नाम रोशन करें। शिव कुमार की आंखों में आज भी आंसू हैं, परंतु खुशी के। आज उसको नम्रता की परवरिश पर नाज है। आज उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि वह 3 होनहार बच्चों का पिता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।